आसमान पर चांद की हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। मस्जिदों की मीनारों से गूंजती तकबीर की आवाज सुनाई दे रही थी। हर कोई बेचैनी से आसमान की तरफ देख रहा था और फिर अचानक मस्जिद से आवाज आती है, चांद नजर आ गया। बस यही एक लफ्ज, चांद नजर आ गया, और दिलों में अजीब सी कश्मकश शुरू हो जाती है। एक तरफ ईद की खुशी होती है, नए कपड़ों की तैयारी, घरों में पकवानों की महक, रिश्तेदारों से मिलने की चाह, और दूसरी तरफ रमजान के जाने का गम, उस महीने की जुदाई जिसमें अल्लाह की रहमतें, मगफिरत और जहन्नम से निजात नसीब होती है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। क्या ईद सिर्फ एक त्योहार है या इसका इस्लामी नजरिया कुछ और कहता है? क्या रमजान के जाने का गम ज्यादा बड़ा है या ईद की खुशी? और ईद क्यों मनाई जाती है? ईद खुशी है या इबादत का इनाम है? आइए जानते हैं। ईद का नाम सुनते ही सबसे पहले याद आता है नई नई चीजें, मीठी सेवैया, दोस्तों से गले मिलना, ईदी लेना देना। लेकिन क्या ये सिर्फ इतनी सी बात है? हदीस में आता है कि जब अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना आए तो वहां के लोग दो त्योहार मनाते थे। आपने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दोनों त्योहारों की जगह दो बेहतर दिन दिए हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। ये अबू दाऊद के 1134 में आता है। यानी ईद सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि अल्लाह का दिया हुआ इनाम है और इबादत के मुकम्मल होने की खुशी है। रमजान भर जो बंदा अल्लाह के हुक्मों पर चलता रहा, नमाजें पढ़ता रहा, रोजे रखता रहा, तिलावत करता रहा, ईद उसी की मेहनत का तोहफा है। इब्ने रजब रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं, रमजान में जो रोजेदार अल्लाह की इबादत करता है, ईद उसका दीन है जब उसे इसका इनाम मिलता है। तो ईद की असली खुशी क्या है? अल्लाह ने रमजान में जो तौफीक दी उसकी कदरदानी करना, जो रोजे रखे अल्लाह से उनकी कबूलियत की उम्मीद रखना, ज़कातुल फित्र देकर अपने गरीब भाइयों को खुशी में शामिल करना। रमजान के जाने का गम, क्या ये सही है? कई लोगों के दिल में ये सवाल उठता है, रमजान जा रहा है, क्या हमें इस पर अफसोस होना चाहिए? इसका जवाब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस बयान से मिलता है। जब रमजान खत्म होता है तो वो रोते थे और कहते थे, हमें नहीं पता कि हमारे रोजे, हमारी इबादतें कबूल हुई या नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह तो सिर्फ उन्हीं के अमल कबूल करता है जो तकवा वाले होते हैं। ये सूरह माइदा 27 में है। तो रमजान के जाने का गम इसलिए होना चाहिए कि हमें नहीं पता कि इबादतें अल्लाह ने कबूल की या नहीं। जो लोग रमजान में बदल गए थे उनकी कोशिश होनी चाहिए कि वो इस बदलाव को कायम रखें। इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं, अगर रमजान के बाद तुम्हारी हालत पहले जैसी हो गई तो समझ लो कि तुम्हारी इबादत सिर्फ एक आदत थी, इबादत नहीं। ईद के दिन कौन कौन से काम करने चाहिए? ईद सिर्फ मौज मस्ती का दिन नहीं बल्कि इबादत का हिस्सा है। इस दिन कुछ चीजें बहुत अहमियत रखती हैं। सबसे पहले सुबह जल्दी उठना और नहाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन नहाने का खास एहतमाम करते थे। दूसरा, ईद की नमाज से पहले मीठा खाना। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खजूर खाकर ही ईदगाह जाते थे। ये बुखारी शरीफ में 953 पे है। तीसरा, तकबीर पढ़ते हुए ईदगाह जाना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर पढ़ते हुए जाना सुन्नत है। चौथा, ज़कातुल फित्र देना। ईद की नमाज से पहले गरीबों को फितरा देना बहुत जरूरी है। पांचवा, दो रास्तों से जाना और लौटना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के दिन एक रास्ते से जाते और दूसरे रास्ते से वापस आते थे। ये बुखारी शरीफ में 986 पे है। क्या ईद सिर्फ दुनिया की खुशी है? नहीं, ईद दुनिया और आखिरत दोनों की खुशी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक जब वो रोजा खोलता है और दूसरी जब वो अल्लाह से मिलेगा। ये बुखारी शरीफ 1904 में है। यानी ईद सिर्फ इस दुनिया की खुशी नहीं बल्कि यह आखिरत की भी याद दिलाती है। तो ईद का असली मतलब क्या है? तो भाइयों, दोस्तों, ईद खुशी भी है और एक इबादत भी। रमजान का जाना अफसोस की बात है, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या हमने इससे कुछ सीखा। ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने का नाम नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक इनाम है। असली खुशी वो है जब हमारी ईद अल्लाह को भी पसंद आ जाए। इसलिए इस ईद पर दुआ करें, ऐ अल्लाह, जैसा तूने हमें रमजान नसीब किया वैसे ही हमें अगले साल भी रमजान अता कर। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हमें हर ईद पर असली खुशी नसीब करे। आमीन।